नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सबों ने अनेकों कथा सुनी और पढ़ी होंगी। राम लक्ष्मण की कथा, हनुमान जी की कथा आदि बहुत सी प्रचलित कथाएं आप सभी को अपनी नानी दादी से अवश्य सुनने मिली होंगी, पर कम ही लोग माँ सीता से जुड़ी कथाएं सुनी होंगी। दोस्तों, माँ सीता का जन्म का रहस्य, सीता कौन थी, सीता का जन्म कैसे हुआ, साथ ही दोस्तों किन कारणों के लिए माँ सीता का जन्म हुआ। त्रेता युग की बात है। राजा जनक मिथिला के राजा थे। एक दिन मिथिला में अकाल पड़ा। चारों तरफ त्राहिमाम मचने लगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों और विद्वानों से सलाह ली। ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, यदि आप स्वयं हल से भूमि को जोतेंगे तभी इंद्रदेव की कृपा मिथिला पर होगी। राजा जनक ने अपने मिथिला की प्रजा के हित के लिए स्वयं ही हल लेकर भूमि को जोतना शुरू किया। राजा जनक भूमि पर हल चला रहे थे, तभी हल जाकर एक जगह पर अटक गया। जब राजा जनक ने देखा तो हल की नोक एक स्वर्ण कलश पे अटकी हुई थी। राजा जनक ने स्वर्ण कलश को निकाला। उस कलश में दिव्य ज्योति एक नवजात कन्या थी। धरती माँ की कृपा से प्राप्त हुई इस कन्या को राजा जनक ने अपनी पुत्री मान लिया, और चूंकि हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए राजा जनक अपनी पुत्री का नाम सीता रखा। ऐसे हुआ माँ सीता का जन्म। माँ सीता के दोस्तों कई और नाम हैं। उन नाम में से एक है भूमिजा। चूँकि वो भूमि से जन्म ली, इस वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा, और वो जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम जानकी भी पड़ा। धीरे धीरे समय का पहिया चला और सीता बड़ी हो गई। राजा जनक और माँ सुनैना अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने का फैसला लिया। हर राज्य में सीता के स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया, और दोस्तों ये शर्त रखी गई कि सीता उसी को अपने लिए वर चुनेगी जो राजकुमार इस राज दरबार में रखे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। हर राज्य के राजकुमार वहां उपस्थित हुए। साथ ही प्रभु राम और लक्ष्मण भी वहां उपस्थित हुए। श्री राम चूँकि विश्वामित्र के यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु विश्वामित्र के आश्रम ही आए हुए थे। चूँकि राम लक्ष्मण वहां उपस्थित थे और विश्वामित्र को निमंत्रण गया था, इसलिए विश्वामित्र अपने साथ राम और लक्ष्मण को भी साथ ले आए। महाराजा जनक ने उपस्थित सभी ऋषि मुनि के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार, राजा, महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। तभी विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, हे दशरथ नंदन राम, तुम इस धनुष को उठाओ और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। गुरुवर का आदेश पाकर राम ने जैसे ही उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खींचे, वो धनुष बीच से ही टूट गया। सभी उपस्थित राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए कि ये जैसे कोई हिला नहीं पाया, ये कैसे संभव है, इस धनुष को कोई भंग कर डाला। विश्वामित्र अपनी दिव्य दृष्टि से समझ गए कि ये स्वयं प्रभु हरि हैं। पुष्प वर्षा होने लगी और सीता ने राम को वर के रूप में चुना। ऐसी और माँ सीता के बारे में जानकारियाँ लेकर फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।